अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि अधिराज ने अपनी यक्षिणी साधना करनी शुरू कर दी थी और लाल घाट का प्रेत अधिराज के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। अगले दिन अधिराज ने पुजारी जी को ये सारी बातें बताई कि उसे इतना भयानक सपना आया था और उसके आसपास से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। पुजारी जी कहते हैं, लगता है अधिराज बाबू, यक्षिणी के साथ साथ आपकी तरफ कोई काली शक्ति यानी पिशाचिनी भी आकर्षित हो रही है। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आपको बहुत सावधानी के साथ यक्षिणी साधना करनी होगी। अधिराज कहता है, मैं तो जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही करता हूँ, धैर्य के साथ। पुजारी जी कहते हैं, अब आपकी कठिन से कठिन परीक्षा वो यक्षिणी लेगी। कभी कभी यक्षिणी और पिशाचिनी का भेद भी आप नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे ऐसे रूपों में आपके सामने आएंगी। अधिराज कहता है कि जी महाराज, चाहे कितनी भी परीक्षा वो यक्षिणी मेरी ले ले, मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं यक्षिणी को प्रसन्न करके ही रहूँगा। मैंने ठान लिया है और जो मैं ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। पुजारी जी कहते हैं कि हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूँ कि 11 दिन बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो निर्जन स्थान पर हो, उसके नीचे बैठकर साधना करनी होगी। अधिराज कहता है कि पीपल का पेड़, वो भी निर्जन स्थान पर? पुजारी जी कहते हैं कि हाँ, ये साधना आपको 3 स्थानों पर पूरी करनी होगी। पहला स्थान तो है ये तहखाना जहाँ अभी आप साधना कर रहे हैं, और दूसरा स्थान होगा पीपल का पेड़, और तीसरा स्थान होगा किसी नदी के किनारे। अधिराज कहता है कि पर आपने पहले तो ये नहीं बताया था। पुजारी जी कहते हैं, वो पहले आपको बताना भूल गया था। और भी बहुत सी बातें हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। अधिराज कहता है कि जी महाराज। उसके बाद पुजारी जी फिर कहते हैं, आपका सपना बहुत विचलित करने वाला था। ऐसे सपने अब आपको आते ही रहेंगे। हो सकता है इससे भी डरावने सपने आपको आए। ये सब उन शक्तियों का माया जाल है। एक बात और मैं बता दूं आपको, शाम दाम दंड भेद सब आप पर आजमाए जाएंगे। अब आप अपने कमरे में आराम कीजिए। यहाँ एक महाशय अपनी पुत्री की कुंडली दिखाने के लिए आने वाले हैं शादी के लिए। अधिराज पुजारी जी को प्रणाम कर अपने कमरे में वापस आ जाता है। चौथे दिन साधना करते हुए उसे महसूस होता है कि वो हवा में ऊपर उड़ता जा रहा है, फिर नीचे बैठ जाता है, फिर ऊपर उड़ता है, फिर नीचे बैठ जाता है। कभी उसके कानों में एक भयानक हंसी सुनाई पड़ती है, तो कभी किसी स्त्री की कोमल प्रफुल्लित कर देने वाली हंसी सुनाई पड़ती है, और थोड़ी देर में सब खुद ब खुद गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रख दिया है। इसके साथ ही उसके कानों में एक बहुत भारी मर्दाना आवाज सुनाई पड़ती है, इसका भी खून पी जाओ, जैसे इसके दोस्त चंद्रकांत का तुमने खून पिया था। ये सुनने के बाद अधिराज डर के मारे और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। उसके जोर जोर से मंत्र पढ़ते ही वो आवाज उसके कानों में आनी बंद हो जाती है।
जब 2 माला जाप ही बचता है तो फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है और उंगलियां फिराते फिराते अपने लंबे नाखून उसकी पीठ में चुभा रहा है, जैसे कि वो रक्तपान करना चाहता हो। नाखून चुभने के एहसास से अधिराज को पीठ में जहां नाखून चुभ रहा था वहां पर दर्द होने लग जाता है, लेकिन अधिराज मंत्र बोलना नहीं छोड़ता और अपनी 51 माला जाप करने के बाद ही अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद उसे कुछ महसूस नहीं होता है, ना तो पीठ में दर्द होता है, ना आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई उसे दिखाई देता है। वो उठकर अपने कमरे में आकर लेट जाता है। कमरे में लेटने के थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ जाती है और नींद आते ही डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। वो सपने में देखता है कि 2 यमदूत उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। वो यमदूत बेहद डरावने थे। उनकी लंबी लंबी मूछें थी और बहुत मोटी और लाल आंखें थी। रंग बहुत काला तवे के जैसा था। उन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखी थी और पूरे बदन पर तेल चुपड़ रखा था और वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। वहां एक भट्टी जल रही थी। भट्टी पर एक कढ़ाई में तेल उबर रहा था। वो दोनों बातें करते जा रहे थे। पहले इसे तेल में उबालेंगे, फिर इसको कील पर लटकाकर सुखा देंगे, फिर इसका चूर्ण बनाकर खाएंगे। ये सपना देखते ही अधिराज की नींद एक झटके से खुल जाती है। वो खुद को पसीने से लथपथ पाता है। दीवार से सिर टिकाकर अब वो सोचने लग जाता है, अब तो मेरा सोना भी दुश्वार हो गया है। पहले आंख लगते ही चंद्रकांत दिखने लगता था और अब ये सपने। थोड़े ही दिनों में मेरा पागल होना निश्चित है। 5वें दिन माला जाप के दौरान उसे महसूस होता है कि कोई आदमी उसके सामने बैठा है और लगातार उसे घूरे जा रहा है। फिर उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता है और लगातार मंत्र जाप करता रहता है। 5वें दिन उसे बहुत सारे जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी बिल्ली तो कभी शेर तो कभी लोमड़ी की आवाज उसके कानों से टकराती रहती है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता है। बिना डरे मंत्र जाप करता रहता है। फिर उसे लगता है कि उसके सामने बैठा आदमी उसके कान में फुसफुसा रहा है और कुछ कह रहा है। वो उसे अपनी आंखें खोलकर बातें करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता और लगातार मंत्र जाप करता रहता है। इन 5 दिनों के अंदर अंदर ही अधिराज में कई बदलाव हो रहे थे, जिससे वो खुद भी अनजान था। अब उसे भूख लगनी कम हो गई थी। दिन में एक बार फल खाकर भी वो आराम से रह रहा था। 2400 घंटे उसके दिमाग में मंत्र घूमने लगे थे। उसमें एक अजीब सा संचार होने लगा था। वो अब यक्षिनी को पिछले जन्म की तरह पाने की कल्पना भी मन ही मन करने लगा था, जो कि उसके लिए घातक था, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसकी मौत का कारण यक्षिनी ही थी, जो इस जन्म में भी
उसकी मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन वो पुजारी जी के सामने इस बात की कोई चर्चा नहीं करता था। पुजारी जी ने उसे यक्षिनी को सिर्फ प्रसन्न कर और माफी मांगने की आज्ञा दी थी। पत्नी रूप या प्रेमिका रूप में उसे पाने की आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन अधिराज के मन में उसे प्रेमिका या पत्नी रूप में पाने के ख्याल आने लगे थे। मंत्र जाप करते हुए अब लगभग 11 दिन होने वाले थे। आज 11वां दिन था। इसके बाद उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी थी, खुली आंखों से। अब साधना के दौरान आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज 11वां दिन अंतिम दिन था। तहखाने में आज उसे मंत्र जाप करते हुए बहुत भयानक एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि एक कीड़ा उसके बढ़े हुए बालों में रेंग रहा है। इन 11 दिनों में उसके बाल और दाढ़ी भी बढ़ चुके थे और धीरे धीरे उसके सिर में छेद कर रहा है, जिससे वो कीड़ा उसका दिमाग खा सके। उस कीड़े के छेद करने के एहसास से उसके बालों में खुजली चलने लग जाती है। लेकिन वो माला फिराता हुआ मंत्र जाप करता रहता है, बालों में हाथ नहीं डालता। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो कीड़ा उसके दिमाग में छेद करके घुस गया है और उसके शरीर के अंदर रेंगता रेंगता उसके गुप्तांगों के बालों में रेंग रहा है और उसके गुप्तांग को काट रहा है। इससे उसे बहुत अधिक बेचैनी महसूस होने लगती है। घबराहट होने से उसका बदन पसीने से भीग जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि वो कीड़ा रेंगता रेंगता उसके मुंह में आ गया है। मुंह में कीड़ा आने के एहसास से उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और उसके मुंह से मंत्र नहीं निकलते हैं। लेकिन वो 2 मिनट बाद ही खुद को नियंत्रित कर मंत्रों का उच्चारण तेज गति से करने लग जाता है और तेज तेज मंत्र बोलकर खुद को नियंत्रित कर लेता है। जाप पूरा कर जल्दी से आंखें खोलकर सब जगह बालों पर हाथ फेरता है तो सब सामान्य पाता है। खुद को सही सलामत देख उसे तसल्ली होती है और वो जल्दी से उठकर उस तहखाने से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। आज उस कीड़े के काटने के एहसास से उसकी स्थिति असामान्य होते होते बची थी और हो सकता था कि आज उसकी साधना बीच में ही छूट जाती अगर वो अपनी आंखें खोल लेता तो, और उसे मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता जिससे वो बच गया था। अपने कमरे में आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। अब उसे अजीब सा एहसास होने लगा था, लेकिन वो खुद को किसी तरह से शांत कर लेता है कि आज तहखाने की साधना का आखिरी दिन था जो कि पूरा हो चुका है। कल से पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी होगी। जो निर्जन स्थान पर होगा वो पुजारी जी कल बताएंगे। वो पीपल का पेड़ कहाँ पर है? गांव के बाहर निर्जन स्थान पर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर ही शमशान था। पुजारी जी अधिराज को उस पीपल के पेड़ के नीचे साधना पूरी करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वहाँ आसपास ऐसा कोई दूसरा पीपल का पेड़ नहीं था जो निर्जन स्थान पर हो। पुजारी जी अधिराज को वो पीपल का पेड़ दिखा देते हैं और सुरक्षा चक्र कैसे बनाना है वो भी बता देते हैं और कहते हैं ये सुरक्षा चक्र
अब आपको रोज बनाना है और रोज साधना पूरी होते ही सुरक्षा चक्र मिटा देना है, क्योंकि ये खुला स्थान है, इसीलिए अब ये रोज करना जरूरी है। और एक बात, यहाँ पास ही शमशान घाट मौजूद है, इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब तक आप अपने इर्द गिर्द बने सुरक्षा चक्र में रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए यहाँ आते ही सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र बना लीजिएगा और अपने पास एक लोहे का चाकू रख लीजिएगा, जिससे आपको डर नहीं लगेगा और कोई बुरी आत्मा आपके पास नहीं आएगी। रात 11 बजे अधिराज सिंदूर, हल्दी और आटे से एक सुरक्षा चक्र बनाकर 7 पेड़ों से तोड़े गए पत्तों से एक बड़ी सी माला बनाकर सुरक्षा चक्र के चारों ओर लगा देता है और उसमें एक मंत्र पढ़ता हुआ प्रवेश कर जाता है। अपने सामने 4 देसी घी के दीपक जलाकर, फल फूल मेवे रखकर, रुद्राक्ष की माला फेरते हुए मंत्र जाप करने लग जाता है। ओम क्लीम आगच्छ रतिप्रिये स्वाहा। ओम क्लीम आगच्छ रतिप्रिये स्वाहा। थोड़ी देर तक सब कुछ सामान्य रहता है और वो मंत्र जाप करता रहता है, पर थोड़ी देर बाद अचानक से आंधी चलने लग जाती है और दीपक बुझने लग जाते हैं। तो वो मंत्र जाप करता हुए ही सारे दीपक के ऊपर कांच के छोटे छोटे लैंप रख देता है, जिससे दीपक नहीं बुझते। लैंप के लिए भी पुजारी जी ने उसे पहले ही बता दिया था। खाली वीरान जगह में अब आंधी तो चलेगी ही, लेकिन इस सामान्य आंधी के साथ वो असामान्य लाल घाट का प्रेत भी यहाँ आ गया था। थोड़ी देर बाद अधिराज को सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर चमगादड़ लटका हुआ दिखता है, जो चीम 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 की डरावनी आवाज निकाल रहा था। और वो डरावनी आवाज रात अंधेरे को चीरती हुई अधिराज के कानों से टकरा रही थी। उसे इस जगह पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पर ये साधना अब वो बीच में नहीं छोड़ सकता था। साधना बीच में छोड़ते ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसे ये बात पुजारी जी ने पहले ही बता दी थी। डरते डरते उसने लगभग 50 माला जाप पूरी कर ली थी। आखिरी 51 शुरू करते ही उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई छाया मंडरा रही है। वो छाया उसे दिखती, फिर गायब हो जाती, फिर दिखती, फिर गायब हो जाती, और फिर थोड़ी देर बाद एक अत्यधिक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान बिखरी थी। उसने एक सफेद रंग की झीनी सी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका पारदर्शी संगमरमर सा बदन चमक रहा था। अधिराज ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाता है और मंत्र बोलता हुआ उसे ही घूर घूर कर देखता रहता है। वो स्त्री भी अधिराज की तरफ देखती हुई लगातार मुस्कुराई जा रही थी। मंत्र पूरा कर वो सोचने लग जाता है, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं थी। फिर सोचता है, वो इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाली नहीं है। फिर सोचता है, कहीं ये किसी पिशाचिनी का माया जाल तो नहीं है।
पिशाचिनी के बारे में सोचते ही उसे अपने दोस्त चंद्रकांत का चेहरा दिखाई देने लग जाता है। उस सुंदर स्त्री की मुस्कान बेहद मादक थी और आंखें शराब के प्याले से नशीली थी। उसका बदन तराशा हुआ नक्काशीदार सुराही जैसा था, बाल घुटनों तक लहरा रहे थे। उसने सफ़ेद रंग की बहुत ही छीनी साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी में से उसके उभार झांक रहे थे। वो सुर सुंदरी अपने बदन की प्यास दिखाकर अधिराज को उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकालना चाहती थी और फिर उसका रक्त पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। अधिराज उसके बदन के उभारों को देखता रह जाता है। वो सुर सुंदरी बिना कुछ बोले अधिराज को अपने पास बुला रही थी, अपनी मादक देह के हाव भाव से। लेकिन अधिराज उसे सिर्फ देखता रहता है, अपने सुरक्षा चक्र से निकलकर उसके पास नहीं जाता। उस सुर सुंदरी के इस तरह बुलाने पर भी जब अधिराज अपने सुरक्षा चक्र से निकलकर उसके पास नहीं जाता तो उस सुर सुंदरी के भौवे तनने लग जाते हैं। उसका चेहरा लाल पड़ने लग जाता है। उसके दांत मुंह से बाहर निकलने लग जाते हैं, बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं। उसका वो तराशा हुआ बदन गांठदार होने लग जाता है और देखते ही देखते वो एक राक्षस में तब्दील हो जाती है। सुर सुंदरी से राक्षस में तब्दील होते ही वो बहुत भयानक अट्टहास करने लग जाती है और रात के अंधेरे में उसका अट्टहास गूंजने लग जाता है। ये सब देख अधिराज के पसीने छूट जाते हैं। वो थर थर कांपने लग जाता है, उसकी घी बन जाती है। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता है, अपने सुरक्षा चक्र में ही बैठा बैठा। अधिराज अब अपने सुरक्षा चक्र में बैठा बैठा ही सुबह होने का इंतजार करने लग जाता है, क्योंकि सूरज के उगते ही सारी बुरी शक्तियाँ खुद ही गायब हो जाती हैं। सारी बुरी शक्तियों को रात का अंधकार ही पसंद होता है। कुछ बुरी शक्तियाँ तो दिन के उजाले में अंधी तक हो जाती हैं। आधी रात से लेकर सुबह सूरज उगने तक वो सुर सुंदरी बनी राक्षस अधिराज के सामने से हटती नहीं है। उसे दूर से डराती धमकाती रहती है और सुबह होते ही अचानक से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही अधिराज बिना देर किए जल्दी से सुरक्षा चक्र को मिटाकर वहाँ से मंदिर आ जाता है और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब इतने दिनों में मंत्र जाप से उसे पता चल जाता है कि बुरी शक्तियाँ अब मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। दूसरे दिन आधे मंत्र जाप के दौरान ही उसे खतरनाक जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि सारे जंगली जानवर उसी की तरफ आ रहे हैं। डर के मारे वो जोर जोर से मंत्र जाप करने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, आज तो उसका जिंदा बच पाना मुश्किल लग रहा है। इतने में ही उसके कानों से एक मजबूत मर्दाना आवाज़ टकराती है, तुम आराम से मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद ही उसे शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। शेर की दहाड़ सुनाई देने के साथ साथ ही उसे अपने सामने
शेर खड़ा हुआ भी दिखाई देने लग जाता है। शेर को सामने देखते ही उसके मंत्र मुंह में ही रह जाते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे ऐसा लगता है वो अब नहीं बचने वाला है। शेर पर मंत्र का क्या असर होगा। इतने में ही फिर उसके कानों से एक और आवाज़ टकराती है। ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अपना मंत्र जाप चालू रखो। ये आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर देखता है, पर उसे वहाँ शेर के अलावा कोई नज़र नहीं आता। और 5 मिनट बाद वो शेर अचानक से गायब हो जाता है। उस शेर की जगह उसे वो सुरसुंदरी मुस्कुराती हुई अपने हाव भाव से उसे अपने पास बुलाती हुई दिखाई देने लग जाती है। अब अधिराज समझ चुका था ये सब इसी राक्षसनी का मायाजाल है, जो शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके इस सुरक्षा चक्र से उसे बाहर निकाल कर उसको मार कर उसका खून पीना चाहती है। लेकिन असल में ये राक्षस नहीं, वो लाल घाट का प्रेत था, जो अपनी मायावी शक्तियों द्वारा रूप बदल रहा था। उस प्रेत को अधिराज का शरीर बहुत आकर्षित कर रहा था। वो उसके शरीर में रहना चाहता था। रोज खूंखार जानवरों की आवाज़ें उसकी तरफ आकर्षित होती आत्माओं और वो सुंदर स्त्री जो असल में लाल घाट का प्रेत था, इस सब के बीच डर डर कर अपनी साधना पूरी करते आज अधिराज को 11 दिन हो गए थे। आज दिन में उस पीपल के पेड़ के पास स्थित शमशान घाट में एक मुर्दे का अंतिम संस्कार हुआ था। जिस पीपल के पेड़ के नीचे अधिराज साधना कर रहा था, रात में पीपल के नीचे सुरक्षा चक्र बनाकर जैसे ही 4 दीपक जलाकर वो मंत्र जपने लगा, उसे एहसास हुआ कि कहीं से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। वो दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि उसका जी घबराने लगा था, लेकिन वो मंत्र जाप बीच में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो मंत्र जाप करता रहा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक मलमूत्र से लिपटा हुआ सुअर उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वो सुअर जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो असहनीय दुर्गंध भी तेज होती जा रही थी। अब वो सुअर ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उस असहनीय दुर्गंध से अधिराज का सर फटने लगा। उसे ऐसा लगा कि अब उसका इस दुर्गंध से दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन उसे फिर एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम इस सुअर की दुर्गंध से परेशान मत हो, मैं इस गंदगी के ढेर को किसी गंदी नाली में भेज देता हूँ। अधिराज ने आवाज़ की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा, पर उसे कहीं कोई नज़र नहीं आया। सुअर उसके सामने से खड़ा खड़ा अचानक गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही अधिराज मन ही मन सोचता है, ओह, तो ये सुअर भी मायावी था, ताकि मैं उस दुर्गंध से परेशान होकर जाप के बीच ही छोड़कर खड़ा हो जाऊं और मेरी तपस्या भंग हो जाए। साधना पूरी करके वो जल्दी से मंदिर आ जाता है। मंदिर में आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लग जाता है, लेकिन वो आराम नहीं कर पाता। वो अब खुद से ही दुखी होने लगा था,
क्योंकि उसे रोज एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था और ये मुसीबतें ख़त्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। वो अब सोचने लग जाता है, बेकार में ही पुजारी जी की बातों में आकर ये साधना करने लगा। उस यक्षिणी के श्राप से मुक्ति मिलेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो अब पक्का हो गया, साधना पूरी होते होते मेरा श्राद्ध हो जाएगा। न जाने अब इस दुनिया से निकलकर कौन सी दुनिया में जाऊंगा। कहीं मैं अगले जन्म में सूअर बन गया तो? सूअर का ख्याल आते ही उसे घबराहट होने लगती है और मन उल्टी जैसा होने लगता है। वो सोचता है, आज पुजारी जी के पास दिन में जाकर बात करूँगा और पूछूँगा और कितनी साधना बची है। और सोचता है, यक्षिणी प्रसन्न हो या ना हो, साधना पूरी होते ही मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊँगा, नहीं तो मेरा श्राद्ध इसी गांव में होना तय है। दिन में 2 बजे अधिराज पुजारी जी के कमरे में पुजारी जी से मिलने जाता है, पर देखता है कि पुजारी जी अपने आसन पर अचेत पड़े हैं। उनकी पोथी उनके सामने खुली पड़ी है। अधिराज पुजारी जी को हिलाता है और कहता है, क्या हुआ महाराज, आपको क्या हुआ महाराज आपको? लेकिन पुजारी जी कुछ नहीं कहते। वो अर्धमूर्छित अवस्था में आंखें खोल अधिराज को वापस जाने का इशारा करके वापस से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उधर पुजारी जी के कमरे की तरफ कैलाश को आता देखकर अधिराज कमरे के गेट के पीछे छिप जाता है, क्योंकि अगर कैलाश अधिराज को वहां देख लेता तो 100 सवाल करता। इसीलिए कमरे में पुजारी जी की ये हालत देखकर कैलाश जोर जोर से चीख पड़ता है, क्या हुआ महाराज, आपको क्या हुआ? और फिर उनको उठाकर बिस्तर पर लेटाकर भागकर वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। अधिराज चुपचाप गेट के पीछे खड़ा सब देखता रहता है, क्योंकि वो अभी सबके सामने नहीं आ सकता था। पुजारी जी ने उसे सबके सामने आने से मना किया हुआ था। 10-15 मिनट में कैलाश वैद्य जी को बुलाकर ले आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी जी स्वर्ग सिधार चुके थे। उनकी मौत भी एक रहस्य बन जाती है, क्योंकि सुबह तक तो वो बिल्कुल स्वस्थ और चंगे भले थे। अधिराज गेट के पीछे खड़ा खड़ा सोचने लग जाता है, कहीं इनकी मौत में भी किसी पिशाचिनी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि अधिराज को हर मौत के पीछे पिशाचिनी ही नजर आती थी। क्योंकि जब से चंद्रकांत की भयानक मौत अधिराज ने देखी थी, तब से उसे ऐसा ही लगता है। जब कैलाश सबको बुलाने जाता है कि अब पुजारी जी हमारे बीच नहीं रहे, तब अधिराज चुपके से सबकी नज़रों से बचकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद अधिराज को चैन नहीं मिलता। वो पुजारी जी की मौत देखकर अत्यधिक दुखी और परेशान हो जाता है। दुख इस बात का है कि उनकी मौत अचानक कैसे हो गई, और परेशान इसलिए कि अब वो बिना पुजारी जी के निर्देश के अपनी साधना कैसे पूरी करेगा। और जो पुजारी जी ने कहा था पीपल के पेड़ के बाद किसी नदी के किनारे साधना करनी है, वो अब कैसे होगी? और अगर साधना अधूरी छूटी तो मृत्यु तुल्य कष्ट, ये सब सोचकर अधिराज के पसीने छूट जाते हैं। साधना किसी भी हालत में अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए अधिराज रात में पीपल के पेड़ के नीचे आकर सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें 4 दीपक जलाकर बैठ जाता है और माला फिराते हुए मंत्र जाप करने लग जाता है। थोड़ी देर में उसे ऐसा लगता है
कि उसके सामने दो आदमी हाथ में डंडा लिए खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, ये आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। उन दोनों आदमियों ने काली धोती पहन रखी थी और उनका पूरा शरीर नंगा था। उन दोनों में से एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जैसे वो किसी मछली मार्केट से सीधे यहाँ आ रहे हों। अधिराज उन दोनों का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना मंत्र जाप करता रहता है। वो दोनों उसे फिर पूछते हैं, क्या कर रहे हो आधी रात को। अब की बार उसे ऐसा लगता है ये चेहरा जाना पहचाना है। वो दोनों को ध्यान से देखता है तो उसे एक पुजारी जी और दूसरा चंद्रकांत जैसा लगता है। पुजारी जी को वो अपने सामने खड़ा देख खड़ा होने ही वाला था कि उसे ध्यान आता है वो तो सुबह ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब वो अपने स्थान से हिलता नहीं है और मन ही मन सोचता है, अभी मेरी तपस्या भंग हो जाती। वो दोनों आत्माएं सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर खड़ी खड़ी उसे खूब डराती धमकाती हैं, पर वो डरते हुए भी चुपचाप बैठा बैठा मंत्र जाप करता रहता है, क्योंकि सुरक्षा चक्र में वो सुरक्षित था। अब रात भर वो सुरक्षा चक्र में ही रहता था और सुबह होने पर ही मंदिर जाता था। सुबह होने पर वो मंदिर आ जाता है। दिन में करीब 12 बजे अधिराज के कमरे का गेट कोई खटखटाता है। गेट खटखटाने से अधिराज डर जाता है, क्योंकि पुजारी जी सभी को बोल गए थे कि अधिराज बाबू कुछ दिनों के लिए अपने शहर गए हैं। फिर गेट बजता है और बाहर से आवाज़ आती है, गेट खोलिए अधिराज बाबू, मुझे आपको कुछ बताना है, आपकी साधना के बारे में। मुझे पुजारी जी ने सब बता दिया था। उनको आभास हो गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए ये सुनकर अधिराज गेट खोल देता है। ये व्यक्ति पुजारी जी का परम मित्र था, जिसे पुजारी जी ने अधिराज के बारे में और उसकी साधना तथा पिछले जन्म के बारे में सभी कुछ बता दिया था। अधिराज के गेट खोलते ही वो व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर जल्दी से कमरा बंद करने के लिए अधिराज से कहता है और कहता है, तुम डरो नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मैं उनका दोस्त परम सखा श्याम हूँ। पुजारी जी की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उनको आभास हो गया था कि वो अब कभी भी मारे जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें एक तांत्रिक के पास ले जाने के लिए कहा था। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे की साधना पूरी होते ही वो व्यक्ति थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए कल फिर आऊँगा कहकर वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति श्याम जी के आने के बाद अधिराज सोचने लग जाता है, आखिर पुजारी जी की मौत कैसे हुई होगी। आखिर ये रहस्य क्या है। क्या किसी अदृश्य शक्ति ने पुजारी जी को मारा होगा। ये सब सोचता सोचता उसकी आंख लग जाती है और आंख लगते ही उसे भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो देखता है कि लाल साड़ी पहने, लाल बिंदी लगाए, स्वर्ण आभूषणों से सजी एक सुंदर स्त्री उसके गले में बाहें डाले झूल रही है। उसके तराशे हुए होठ उसे मौन निमंत्रण दे रहे थे। उसकी लंबी मोटी चोटी उसके बदन से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे कोई नाग उसके बदन से लिपटा हुआ हो। वो स्त्री उसे स्वामी कहकर संबोधित कर रही थी और वो स्वयं उसे माधुरी कहकर संबोधित कर रहा था।
वो स्त्री उससे पूछती है, स्वामी आप मेरे साथ कब स्वर्गलोक चलेंगे? तब वो कहता है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोक चलूँगा। और फिर वो स्त्री उसे अपने साथ बिस्तर पर लिटाकर खुद उसके पास लेट जाती है और फिर दोनों में काम वासना जाग जाती है और वो दोनों आपे से बाहर हो जाते हैं। थोड़ी देर में वो देखता है कि उसके बदन से एक सुनहरा नाग लिपटा हुआ है। अपने बदन से नाग को लिपटा हुआ देखते ही उसकी चीख निकल जाती है और वो सपने में बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के थोड़ी देर बाद उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं और वो स्त्री उसे स्वर्गलोक की जगह नरकलोक के दर्शन कराती है। नरकलोक में आकर उसे पता चलता है कि वो स्त्री नहीं थी, वो एक विष कन्या थी जो उसे नरकलोक के दर्शन करा गई। नरकलोक में उसका दोस्त चंद्रकांत उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था, जो उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, आखिर तू मेरे पास आ ही गया मेरे दोस्त, मुझे मरा हुआ देखकर भागने वाला दोस्त। और फिर वो जोर जोर से हंसता हुआ उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ऐसा सपना देखने के थोड़ी देर बाद अधिराज की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो खुद को पसीने से तरबतर पाता है और अनकंफर्टेबल स्थिति में पाता है। अब वो हर तरह से बेहद परेशान हो चुका था। उसे न तो दिन में चैन था और ना ही रात में। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये विचित्र सपना उसका पीछा क्यों कर रहा है। स्नान करने के बाद रात 11 बजे वो उस पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने पहुंच जाता है और अपना सुरक्षा चक्र बनाने लगता है। वो सुरक्षा चक्र बना ही रहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप अचानक उसके सामने लटक जाता है। उस सांप को देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो सुरक्षा चक्र से दूर भागकर खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब सुरक्षा चक्र कैसे बनाए, और सुरक्षा चक्र नहीं बना तो आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि यहाँ रात के 12 बजते ही मायावी शक्तियाँ और आत्माएं उसे छलने आ जाती हैं। करीब आधे घंटे के बाद वो सांप वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख अधिराज की जान में जान आती है और वो जल्दी से सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और 4 दीपक जलाकर मंत्र जपने लग जाता है। 12 बजते ही उसके कानों से तरह तरह के जानवरों की खूंखार आवाज़ें टकराने लग जाती हैं और वो गायब हुआ सांप वापस उस पीपल के नीचे उसके सामने लटक जाता है। सांप के लटकते ही उसकी सांस उसके हलक में ही अटक जाती है। थोड़ी देर बाद वो सांप फिर खुद ही गायब हो जाता है। ये सांप और कोई नहीं, वो लाल घाट का प्रेत ही था, जो भेष बदल बदल कर अधिराज को डरा रहा था, जिसे अधिराज का जिस्म पसंद आ गया था। पीपल के पेड़ के नीचे डर डर कर साधना करते हुए अधिराज को अब लगभग 10 दिन हो गए थे और आज पीपल के पेड़ के नीचे साधना करने का आखिरी दिन 11वां दिन था। उसके बाद पुजारी जी का दोस्त श्याम
उसे बाकी बची साधना के लिए एक तांत्रिक के पास लेकर जाने वाला था। वो तांत्रिक बाकी बची पूरी साधना उससे किसी नदी के किनारे करवाने वाला था। पीपल के पेड़ के नीचे साधना का आखिरी दिन रात 11 बजते ही अधिराज पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें 4 दीपक जलाकर मंत्र जाप करने लग जाता है। थोड़ी देर में एक जानी पहचानी खुशबू उसके नाखूनों से टकराने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये तो वही मोगरे की खुशबू है जो ढाबे पर जाते समय उस लड़के के अंदर से आ रही थी। खुशबू हर क्षण तेज हो रही थी, पर उसे अपने आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराकर उसके पास से गुजर गया, पर उसे पीछे भी कोई नज़र नहीं आता। फिर थोड़ी देर में एक बौनी लड़की सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर खड़ी दिखाई देती है। उसका कद 4 फुट से ज़्यादा नहीं था। उसकी गोल गोल आंखें और बाल सुनहरे थे। उसने ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। उस मिनी स्कर्ट में से उसकी सफ़ेद टांगे और आधी जांघ साफ नजर आ रही थी। वो बौनी लड़की दूर से ही उसे घूर घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अधिराज सोचता है, शायद ये मोगरे की तेज खुशबू इसी लड़की के अंदर से आ रही होगी, पर मोगरे की कोई वेणी उसके बालों में नहीं थी, न कोई मोगरे का परफ्यूम उसने लगा रखा था। वो खुशबू उसके पास से नहीं आ रही थी। वो तो अपनी गोल गोल बटन जैसी आंखों से उसे कच्चा खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फिर उसे उस लड़की की दाई ओर एक और लड़की खड़ी दिखाई देती है। उस दूसरी लड़की का रंग काला, जिस्म लंबा, छरहरा और चेहरा मर्दाना था। उसने चटक लाल रंग का बहुत ऊंचा लहंगा और एक छोटी सी चोली पहन रखी थी। उसकी लंबी टांगों पर बड़े बड़े बाल साफ दिखाई दे रहे थे। वो भी अधिराज को खा जाने वाली नजरों से लगातार घूरे जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर उन लड़कियों की बाएं ओर जाती है, वहां उसे तीसरी लड़की खड़ी दिखाई देती है। तीसरी लड़की का कद मर्दाना लगभग 5 फुट 11 इंच होगा। उसके कंधे चौड़े थे, उसकी टांगे लंबी और सुडौल थी। भारी भरकम जिस्म और उसका चेहरा मासूम था। ऐसा लग रहा था जिस्म किसी और का और चेहरा किसी और का है। वो सिर से पांव तक सफ़ेद थी। इतने में उसे उन तीनों लड़कियों के पीछे लड़कियों और आदमियों की फौज दिखाई देती है। उन सब ने सफ़ेद लबादे नुमा कपड़े ओढ़ रखा था और उन सब की नज़रें उसे घूरती हुई नज़र आ रही थी, जैसे ये सारे मिलकर आज इसी का भोजन करेंगे। थोड़ी देर में मोगरे की खुशबू और तेज हो जाती है, पर मोगरे की कोई चीज़ या फूल वहाँ नज़र ही नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से उस फौज के सामने एक लड़की और आकर खड़ी हो जाती है। ये लड़की अत्यंत खूबसूरत थी और उसने सर से पांव तक मोगरे की वेणी से खुद का श्रृंगार कर रखा था। उसके अपने बदन को सिर्फ और सिर्फ मोगरे से ढक रखा था। कोई कपड़ा उसके बदन पर नहीं था। उसकी आंखें बादाम के आकार की थी और होठ गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे थे।
लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे उसकी हंसी किसी ने छीन ली थी। वो अत्यंत खूबसूरत होने के बावजूद भी आकर्षक नहीं थी। वो लड़की भी उसे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे उसे अभी जिंदा निकल जाएगी। अधिराज अपने सामने ऐसी लड़कियों की खड़ी फौज देखकर पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन अपना मंत्र जाप बंद नहीं करता, बल्कि अपना मंत्र जाप जोर जोर से करने लग जाता है। लगभग आधे घंटे तक वो फौज उसे ऐसे ही घूरती रहती है और फिर देखते ही देखते सारी फौज की शक्ल टेढ़ी होने लगती है। उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, उनके बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं, उन सब की आंखों से खून टपकने लग जाता है और चेहरा खौफनाक हो जाता है। उन सब के शरीर का ढांचा कंकाल में बदल जाता है और वो सब धीरे धीरे अधिराज की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अधिराज ये सब देखकर बहुत अधिक डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है, पर उसे अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि अब वो क्या करे। वो भीड़ सुरक्षा चक्र के थोड़ी दूर खड़ी होकर तरह तरह की आवाजें निकालने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती हैं अधिराज पर। अधिराज वहीं सुरक्षा चक्र में दुबका दुबका सुबह होने का इंतजार करने लग जाता है, क्योंकि सुबह होते ही ये सब बुरी आत्माएं खुद ही गायब हो जाती हैं, इसलिए वो सुबह होने का इंतजार करने लग जाता है। सुबह होते ही वो मंदिर आ जाता है और अपने कमरे में बिस्तर पर धड़ाम से पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, आज तो भूत भूतियों की पूरी फौज मुझे भी भूत बनाने आई थी। अगर पुजारी जी ने ये सुरक्षा चक्र बनाना नहीं सिखाया होता तो आज मेरा जीवित बच पाना नामुमकिन था। इतने में कमरे के दरवाजे की कुंडी बजती है और बाहर से आवाज आती है, अधिराज जी जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मैं श्याम जी हूँ। श्याम जी का नाम सुनते ही अधिराज जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है। श्याम जी कमरे में आने के बाद जल्दी से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। श्याम जी कहते हैं, आपको आज अभी थोड़ी देर में ही मेरे साथ उस तांत्रिक से मिलने चलना होगा। वो पास ही के दूसरे गांव में रहता है। अब वो आपकी आगे की साधना पूरी करवाएगा। अधिराज कहता है कि जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके साथ चलता हूँ। श्याम जी कहते हैं कि ठीक है, 1 घंटे बाद आपको लेने आता हूँ। अधिराज भी कहता है कि ठीक है। 1 घंटे बाद आने की बोलकर श्याम जी के जाने के बाद अधिराज सोचने लग जाता है, यहाँ आने से पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। पुजारी जी भी छोड़कर चले गए, अब पता नहीं ये तांत्रिक कैसा होगा, कैसी साधना करवाएगा, आगे का कुछ पता नहीं। काश पुजारी जी जिंदा होते तो उनसे कहता, अब और साधना मुझे नहीं करनी है, थक गया हूँ मैं इन भूत प्रेतों का सामना करते करते, और यक्षिनी प्रसन्न होगी या नहीं कुछ पता नहीं, पर साधना बीच में छोड़ भी नहीं सकता। ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और उसे बिना सिर पैर के डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब 1 घंटा बीत चुका था तो श्याम जी आकर कमरे का दरवाजा बजाते हैं, जिससे अधिराज की नींद खुल जाती है और वो कमरा खोल देता है। अधिराज एक छोटे से बैग में
जरूरी सामान डालकर बैग को पीठ पर लाद लेता है और एक तौलिए से अपना चेहरा ढककर श्याम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तौलिए से चेहरा इसीलिए ढक लेता है ताकि दिन के उजाले में उसे कोई पहचान ना ले और उस पर प्रश्नों की झड़ी न लगा दे। श्याम जी उसे ढाबे वाले रास्ते से बस अड्डे पर ले जाते हैं, जो स्टेशन के पास ही था, जहां सुबह से रात तक बस 2-3 बसें ही आती थी। अधिराज उस ढाबे वाली गली में घुसते ही इधर उधर देखने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, अब कहीं से वो मोगरे वाली लड़की सुकुमारी न आ टपके, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ये सोचकर वो अपने तौलिए से ढके हुए चेहरे को और अच्छी तरह से ढक लेता है और श्याम जी के साथ तेज तेज चलने लग जाता है। उसे कहीं से भी न तो कोई आवाज आती है और ना ही वो सुकुमारी दिखाई देती है, क्योंकि श्याम जी उसके साथ थे और वो भी एक छोटे मंदिर के पुजारी थे। थोड़ी देर में ही वो बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और करीब 3 घंटे बाद वो दोनों एक छोटे से गांव लालपुर में होते हैं। वो तांत्रिक लालपुर में ही रहता था। उस तांत्रिक का नाम भैरवनाथ चामुंडा प्रसाद था। करीब आधे घंटे बाद श्याम जी और अधिराज दोनों उस तांत्रिक भैरवनाथ के सामने होते हैं। श्याम जी को वो तांत्रिक पहले से ही जानता था, क्योंकि वो एक बार पुजारी जी के साथ उससे मिल चुका था। श्याम जी भैरवनाथ को पुजारी जी की मौत के बारे में बताता है, तो भैरवनाथ कहता है, मैंने पुजारी जी को पहले ही चेता दिया था, उस लड़के से यक्षिणी साधना मत करवाओ, मुसीबत में पड़ सकते हो। वो यक्षिणी साधारण यक्षिणी नहीं है और तुम ठहरे सात्विक पुजारी, सिर्फ सात्विकता से तुम और वो लड़का दोनों मुसीबत में पड़ सकते हो। पर वो साधना शुरू करवा चुका था, वो भी मंदिर के तहखाने में। उसकी मौत भी मुझे लगता है यक्षिणी के कारण ही हुई है। श्याम जी कहते हैं, जी शायद आप सत्य कह रहे हैं। मैंने भी कहा था आप उस लड़के की ये साधना भैरवनाथ से क्यों नहीं करवा लेते, तो बोलने लगे, आधी से ज़्यादा साधना आगे वो ही करवाएंगे। साधना के कुछ नियम होते हैं, वो मुझे ही यहाँ उससे अब पूरे करवाने ही पड़ेंगे। ये सब बातें सुनकर भैरवनाथ कहता है कि चलिए, जो होना था सो हो गया। ये लड़का कौन है आपके साथ? श्याम जी कहते हैं, ओह मैं तो भूल ही गया इससे आपका परिचय करवाना। ये वही लड़का अधिराज है जिसकी आगे की साधना आप करवाने वाले हैं। अधिराज भैरवनाथ को नमस्कार करता है और भैरवनाथ उसे विजयी हो का आशीर्वाद देता है। अब श्याम जी को रात होने से पहले गांव वापस लौटना था, तो वो अधिराज को भैरवनाथ के पास छोड़ भैरवनाथ से आज्ञा लेकर वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है। भैरवनाथ अधिराज को एक खाली 2 कमरों के घर में रुकवा देता है, जो किसी महानुभाव ने भैरव को इस्तेमाल करने के लिए दे रखा था, अपना काम हो जाने की खुशी में। भैरवनाथ उसे खाना खाकर आराम करने के लिए कहता है और उसके खाने की व्यवस्था भी अपने एक चेले से करवा देता है, जो उसे रोज भोजन दे जाया करेगा। अधिराज भैरवनाथ से कहता है, पर पुजारी जी ने तो सिर्फ फल खाने और दूध पीने के लिए कहा था। ये सुनकर भैरवनाथ कहता है, वो आपकी सात्विक साधना थी, अब आगे की सात्विक नहीं कठोर साधना होने वाली है। इसमें आपको सब करना पड़ेगा
और सब करने के लिए भोजन जरूरी है। वैसे भी अभी आप काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ फल फूल खाने की वजह से। अब से मैं जो कहूँगा आपको वही करना पड़ेगा, नहीं तो पुजारी जी की तरह आप भी सीधे स्वर्ग लोक में यक्षिणी से मिलेंगे। अधिराज चुपचाप भैरवनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। भैरवनाथ उसे 2 घंटे बाद मिलते हैं, बोलकर और खाना खाकर आराम करने की बोलकर चला जाता है। भैरवनाथ के जाने के बाद अधिराज सोचने लग जाता है, ये तांत्रिक अब और कठिन कौन सी साधना करवाने वाला है। और खाने की थाली देखकर सोचने लग जाता है, पहले कैसे भूख लगती थी खाना देखते ही, अब तो ये भूख भी मर गई मेरे खाना न खाने के कारण। फिर अधिराज भैरवनाथ की आज्ञा का पालन करने के लिए खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है और नींद आते ही वो खुद को चंद्रकांत के सफ़ेद मांस के लोथड़े चेहरे से खुद को बातें करते हुए देखने लग जाता है। वो सपने में देखता है कि चंद्रकांत उसके बदन में सुइयां चुभाकर उसका बदन दर्द दूर कर रहा है और उससे कहता है, तू तो दगाबाज है, दोस्त को मरा देखकर भागने वाला है, और देख मैं तेरा दर्द दूर कर रहा हूँ। और ये बोलते बोलते चंद्रकांत उसके बदन में अपने लंबे लंबे दांत गाड़कर उसका खून चूसने लग जाता है और उसका पूरा खून चूस जाता है। पूरा खून चूसने से अधिराज की मौत हो जाती है। उसे मरा देखकर चंद्रकांत का लोथड़े सा चेहरा जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लग जाता है। ऐसा डरावना सपना देखने से चंद्रकांत की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। अधिराज को तांत्रिक के पास आए 1 दिन बीत चुका था। आज अमावस्या की रात थी और आज रात से ही तांत्रिक भैरवनाथ अधिराज से आगे की साधना करवाने वाला था। इस गांव के पास एक नदी गुजरती है, काली नदी। भैरवनाथ अधिराज से इसी काली नदी के किनारे साधना करवाने वाला है। रात 12 बजे भैरवनाथ अधिराज को काली नदी के किनारे ले जाता है। काली नदी के किनारे आज दिन में 2 लाशें जली थी, जिनकी अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई थी। उन लाशों की हड्डियां भट्टी में पड़े अंगारों के जैसे अब तक दहक रही थी। लाशों की भट्टी का ताप वहां आसपास फैला हुआ था, जिससे उस नदी के किनारे ठंड नहीं लग रही थी, वरना रात के 12 बजे नदी से ठंडी भाप निकलती है, जिसमें बदन जम जाता है। नदी किनारे जाकर भैरवनाथ लाशों की भट्टी से एक अंगारा उठाकर चिलम जला लेता है और फूकने लग जाता है, और फिर वही चिलम अधिराज को देने लगता है फूकने के लिए। जब अधिराज चिलम नहीं लेता तो भैरवनाथ जोर जोर से ठहाका लगाता है, हा 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 हा, और कहता है, ले ले बच्चा, वरना यक्षिणी तो तुझे बाद में ठंडा करेगी, पहले ये नदी ही तुझे ठंडा कर देगी। ले ले, अब शर्मा मत। चिलम फूंक, बदन में जान आ जाएगी साधना करने के लिए। ये सुनकर अधिराज चुपचाप डर के मारे भैरवनाथ से चिलम ले लेता है और वहीं बैठकर फूकने लग जाता है। अब भैरवनाथ उसे इस साधना के नियम समझाने लगता है, जो पहले से बिल्कुल अलग थे। देख बच्चा, ये कोई आम साधना है, ये समझने की भूल तू बिल्कुल मत करना। पुजारी ये गलती करके अपनी जान गंवा चुका है। ये यक्षिणिया देवी के साथ साथ काले जादू की शक्तियाँ भी होती है। इनको खुश करके तू सब कुछ हासिल कर सकता है, पर अगर ये खुश नहीं हुई या तूने इनको प्रसन्न करने के पश्चात नाराज किया तो ये तेरी जान लेने से भी नहीं चूकेंगी। ये एक जन्म तो क्या
कई जन्मों तक पीछा करके बर्बाद करके ही दम लेती हैं। ये सुंदरता की देवी के साथ साथ साक्षात मौत की देवियाँ भी होती है। पुजारी ने मुझे बताया था, ये पिछले जन्म से तेरा पीछा कर रही हैं क्योंकि तूने इसे नाराज किया था। अब तू इस रति प्रिया यक्षिणी को प्रसन्न करके माफी मांगना चाहता है। अधिराज जवाब में कहता है कि जी महाराज, मैं सच में इन्हें प्रसन्न करके माफी मांगना चाहता हूँ, जिससे मेरी ये जिंदगी ठीक तरह से चले। थक चुका हूँ भागते भागते इस नर्क जैसी जिंदगी से। भैरवनाथ कहता है कि ठीक है, तो जैसा जैसा मैं कहूँगा तू करता जाना। मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो ये यक्षिणी प्रसन्न होकर तुझे माफ़ भी करेगी और बहुत मान सम्मान भी दिलाएगी। अधिराज कहता है कि जी महाराज। उसके बाद तांत्रिक भैरवनाथ अधिराज को चिलम खत्म होने के बाद वहीं रेत पर हाथ से एक सुरक्षा चक्र बनाना सिखा देता है और उस सुरक्षा चक्र के अंदर एक मृग छाल बिछा देता है और उस छाल पर अधिराज को बैठा देता है और सबसे पहले अपने इष्ट देव को ध्यान करने के लिए कहता है, फिर अपने गुरु का ध्यान करने के लिए कहता है, फिर उसे एक गुलाब की माला पहना देता है और एक गुलाब की माला उसी सुरक्षा चक्र में एक आकृति उकेर कर उस पर पहना देता है। फिर उस आकृति पर इत्र छिड़क देता है और एक गुप्त यक्षिणी मंत्र उसके कान में फूंक देता है। फिर एक रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में पकड़ाकर वो मंत्र 151 बार बोलने के लिए कहता है और फिर खुद वहीं थोड़ी दूर एक और जलती चिता के पास जाकर उस चिता की राख खुद के बदन पर मल लेता है और वहीं उसी चिता के पास बैठकर मंत्र बुदबुदाने लग जाता है। अधिराज मंत्र जाप करने लग जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसे उस नदी से निकलती भाप के कारण ठंड लगने लग जाती है। एक तो अमावस्या की काली अंधेरी रात, पास में चिताएं जल रही थी और काली नदी से उठती भाप के कारण उसके बदन के रोहे खड़े हो जाते हैं। रोहे खड़े होने से उसकी कपकपी छूट जाती है। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बदन को सहला रहा है। बदन सहलाना महसूस होने से उसे और अधिक डर लगने लग जाता है, क्योंकि ऐसा वो पहले भी कई बार महसूस कर चुका था। और भूत प्रेतनियों का सामना कर चुका था। डर लगने के बावजूद वो मंत्र जाप करता रहता है, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा बचा भी नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में उसे लगता है कि उसकी नसों में खून दौड़ रहा है, उसकी ठंड गायब हो गई है। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों से टकराती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बादशाह? ओ मेरे बादशाह, बादशाह। ये आवाज़ आते ही वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाकर देखता है, पर वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता है। फिर थोड़ी देर में उसे अपने सामने एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। एक अध जली बुढ़िया उस लाशों की भट्टी से जलती हुई हड्डियाँ निकालकर चबाती हुई दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे थे। उसने बदन पर सिर्फ एक फटी काली साड़ी ओढ़ रखी थी। उसकी आंखें उल्लू की जैसी थी और हाथ पैर बंदर के जैसे। उसके दांत कुत्ते जैसे थे और वो उन जलती हुई हड्डियों को कुत्ते की तरह चबा रही थी। यह दृश्य देखकर अधिराज अत्यधिक डर जाता है और इस भयावह दृश्य को देखकर उसका मूत्र निकल जाता है, लेकिन मूत्र उस बालू में एक ही मिनट में सूख जाता है, क्योंकि उस मृग छाल में कई छिद्र बने हुए थे। मूत्र निकलने से अधिराज को पसीना आ जाता है। उसे लगता है कि अब मेरी साधना भंग हो चुकी है। फिर भी वो मंत्र जाप करता रहता है, क्योंकि कितना भी डर लगे
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उसका मूत्र निकल जाए। फिर वो बुढ़िया थोड़ी ही देर में देखते देखते एक बदशक्ल कुतिया में बदल जाती है और अधिराज के सामने आकर भौंकने लग जाती है। और भौंकते भौंकते उस अंधेरी रात में अचानक ही गायब हो जाती है, क्योंकि सुबह की पहली किरण काली नदी पर पड़ चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी को आगे सुनना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट पार्ट। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।